मेरा जनरल पब्लिक के लिए एक सिंपल सा मैसेज है कि हम अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हम ऑलमोस्ट 40% कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्मोकिंग नहीं कीजिए, अल्कोहल का यूज़ मत कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए और मोटापा नहीं होना चाहिए। तो अगर इन चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं तो हम काफ़ी कैंसर्स को अवॉइड कर सकते हैं। हम देख रहे हैं बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज हम बात करेंगे कैंसर की। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही परिवार के साथ साथ जो पेशेंट है वो भी कहीं ना कहीं डर उठता है। उसे लगता है कि अब उसके कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं, क्योंकि इस तरह की जो धारणा लोगों में बनी हुई है। लेकिन आज के समय की बात की जाए, जिस तरह से टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, इतने सारे इक्विपमेंट्स आते गए, तो इस बीमारी को टैकल करना और ज़्यादा ईजी कहीं ना कहीं हो गया। उसके साथ साथ पेशेंट्स में जो है वो हिम्मत भी काफ़ी ज़्यादा नजर आई। इस समय हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर अश्वनी जी जुड़ने जा रहे हैं, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट है। कई सारी रोबोटिक सर्जरी भी इन्होंने की है। किस तरह से और आगे बढ़ रहे हैं, क्या इनिशिएटिव लेकर आगे जा रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मैंने शुरुआत की, पहले की बात करते थे तो डर जाते थे, उन्हें लगता था कि अब कुछ ही समय रह गया। उनको लगता था कि ये नाम जब सुन लिया तो अब कुछ ही टाइम रह गया, एकदम से वो अपने एंड टाइम का सोचना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब कई सारी टेक्नोलॉजीज बढ़ चुकी है, तो किन किन बातों पे आप जो है आज हाईलाइट्स बताना चाहेंगे इस पे? सो जैसा आप कह रहे हैं कि पहले लोग कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते थे, बिल्कुल। सो अब वो धारणा चेंज हो रही है। बिल्कुल। सो कैंसर ये तो सच है कि इट्स अ एपिडेमिक। ये एपिडेमिक प्रोपोर्शन में बढ़ चुका हुआ बिल्कुल। है। ऑलमोस्ट 20 मिलियन केसेस अ ईयर वर्ल्ड वाइड, 2 मिलियन केसेस अ ईयर इन इंडिया। सो दिस इज एन एपिडेमिक, बट अगेन वन थिंग आई वांट टू रीइटरेट दैट दिस इज नॉट अ डेथ सेंटेंस। कैंसर हो गया इसका मतलब नहीं कि डेथ सेंटेंस है। इट इज़ क्यूरेबल, इट इज़ क्यूरेबल एंड इट इज़ ट्रीटेबल लाइक एनी अदर डिजीज लाइक अ डायबिटीज और हाइपरटेंशन। जी। इट इज़ क्यूरेबल. So if you detect cancer early, diagnose it early, treat it properly, it can be cured. हम कई बार ऐसा देखते हैं कि पेशेंट्स में कई सारे सिम्टम्स आते हैं जो बाकी बीमारियों से भी रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं जो भी हमें डिजीज़ होता है तो सिम्टम्स कहीं ना कहीं इक्वली सिमिलर रहते ही हैं। तो इसकी अर्ली डिटेक्शन की हम बात करते हैं, अवेयरनेस भी फैलाते हैं, लेकिन अर्ली डिटेक्शन हो नहीं पाती है। डॉक्टर्स जो है डायग्नोज करने में काफ़ी समय लगा देते हैं, जिसमें जो उसकी स्टेजेस है वो बढ़ जाती है। तो उस पर क्या कुछ कहें? सो मैं बार बार कहता हूँ कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। कोई भी सिम्टम है वो अगर सेटल नहीं हो रहा है, 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, कोई आपको बॉडी में लंप है जो सेटल नहीं हो रहा है, आपको कफ है या आपको स्पुटम में ब्लड आ रहा है या खाने में दिक्कत आ रही है, तो कोई भी सिम्टम जो 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा है और सेटल नहीं हो रहा है, तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लीजिए। रूल आउट कीजिए कि कैंसर तो नहीं है। और ये भी आजकल हमारे पास जी। हर तरह के टेस्ट हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। जी। तो अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए, गेट अ एक्सपर्ट ओपिनियन। ये आपने जो सिम्टम्स बताए, ये विजिबल सिम्टम्स हैं जो हम नोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट की लास्ट स्टेज होती है लेकिन कोई सिम्टम ही नहीं आता है, इस तरह की भी जो प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में हमें रेगुलर किस तरह का अपना बॉडी का चेक रखना चाहिए जिसे हम डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि कुछ साइलेंट कैंसर्स की सो प्रॉब्लम्स भी उसके लिए होती जो आपको सिम्टम्स है उसको इग्नोर मत कीजिए। उसके अलावा जो हमारे पास एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स हैं कि जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि 40 साल के बाद फीमेल्स को मेमोग्राफी करानी चाहिए, रेगुलर पैप स्मीयर करवाना चाहिए सर्वाइकल कैंसर को जल्दी पकड़ने के लिए, 50 साल के बाद एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है पीएस से, वो करवाना चाहिए। कोई बहुत बड़ा स्मोकर है, काफ़ी सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं, 50 साल से ऊपर हैं, तो एक लो डोज सिटी चेस्ट करवा क्या लीजिए। ऐसे भी आपने पेशेंट के केसेस देखे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स ही नहीं है, लेकिन वो कैंसर का फिर भी हाँ, काफ़ी उसमें काफ़ी हुआ? पेशेंट्स आते आते हैं जिनमें सिम्टम्स इनिशियली नहीं आते, बट जब प्रेजेंट करता है तो ऑलरेडी स्प्रेड आउट होता है। जी। दिस इज़ वेरी यूजुअल। तो आज के समय में ज़्यादा कौन से कैंसर की टाइप आप देख पा रहे हैं या नोट कर पा रहे हैं, किस चीज़ के हो रहे हैं? और पहले ऐसे, क्योंकि बॉडी पार्ट में कहीं भी कैंसर हो सकता है, जो विजिबल रहता है ज़्यादातर लंग्स का, और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा रहता है। तो और कौन-कौन से पार्ट्स में जो है कैंसर हो सकता है और उसके सो सिम्पटम्स क्या कैंसर हैं? कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारे कॉमन कैंसर्स हैं इंडिया में, मेल्स में ओरल कैंसर विच इज़ वेरी कॉमन, विच इज़ जी। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कैंसर लोड इन इंडिया। उसके अलावा हमारा कोलोरेक्टल कैंसर, स्टमक कैंसर एंड लंग कैंसर्स जी। एंड प्रोस्टेट कैंसर। फीमेल्स में ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, ये जी। बहुत ही कॉमन कैंसर्स हैं। तो रोबोटिक सर्जरी जिस तरह से आपके द्वारा की जाती है, वो कितनी सक्सेसफुल रह रही है और कितना आसान हो रहा है एक डॉक्टर के लिए एक पेशेंट को क्योर कर पाना? So robotic surgery is indicated in almost all subsites of cancer. बॉडी का कोई भी कैंसर रोबोटिक सर्जरी के थ्रू निकाला जा सकता है, बट अगेन रोबोटिक सर्जरी इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर ऑल द पेशेंट्स। तो आपको पहले तो
श्योर करना है कि रोबोटिक सर्जरी की सही में ज़रूरत है कि नहीं, जी, तो है गेट एन कि एक्सपर्ट ओपिनियन। इफ रोबोटिक सर्जरी इज इंडिकेटेड, इट इज़ हाईली क्यूरेबल एंड हाईली सक्सेसफुल। तो रोबोटिक सर्जरी क्या है? बॉडी पार्ट में कहीं भी कैंसर होगा उसको क्योर करने के लिए है या पर्टिकुलर कोई बॉडी पार्ट के लिए रहता है? सो रोबोटिक सर्जरी यूजुअली हम यूज़ करते हैं थ्रोट कैंसर्स के लिए, जिनमें हम आप बाहर से अप्रोच नहीं कर सकते। बिल्कुल। टॉन्सिल कैंसर हो गया, बेस ऑफ टंग कैंसर हो गया, या वॉइस बॉक्स कैंसर हो गया। उसके अलावा जैसे मैंने बताया थायराइड के कैंसर, जिसमें आपको स्कार नहीं देना है नेक में। इसके अलावा फूड पाइप कैंसर्स और लंग कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर्स, किडनी कैंसर जहाँ पे हमें किडनी बचाना है और सिर्फ ट्यूमर को निकालना है, और यूट्राइन कैंसर्स। तो इन सब कैंसर्स में रोबोटिक सर्जरी इज़ यूजफुल। तो किस तरह से ये प्रोसीजर किया जाता है रोबोटिक सर्जरी तो का? रोबोटिक सर्जरी का एक सर्जिकल प्लेटफॉर्म है, एक मशीन है जिसको जो हेल्प करती है सर्जन को एक हाईली प्रिसाइज और मेटिकुलस सर्जरी करने के लिए। सो एक प्लेटफॉर्म रहता है जिसमें जैसे लेप्रोस्कोपी में पोर्ट्स बनाए जाते हैं, वैसे ही बॉडी में स्मॉल की होल इंसिजन से पोर्ट्स बनाते हैं। रोबोट को पेशेंट पे डॉक किया जाता है और सर्जन जो है थोड़ा सा उसी ऑपरेशन थिएटर में एक दूर पे कंसोल पे बैठ के सर्जरी करता है। जी, तो जो मूवमेंट सर्जन कंसोल पे करता है वही मूवमेंट्स इंस्ट्रूमेंट के टिप पे पेशेंट की बॉडी के अंदर की जा जी, वो रेप्लिकेट होती है। जी। तो पारस हेल्थ किस तरह से आगे बढ़ रहा है पेशेंट्स के लिए? आज इस सो तरह से जैसे हमने रेगुलर ओपीडीज कंडक्ट की हैं जम्मू में ट्वाइस अ मंथ। इसके अलावा वी आर प्लानिंग टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, कि हम पेशेंट्स को सेम ट्रीटमेंट कम कॉस्ट में अवेलेबल करा सकें। जी। सो बहुत से इनिशिएटिव हैं जो पेशेंट को लॉन्ग रन में हेल्प तो करेंगे। कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? थ्रू सोशल मीडिया भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर कांटेक्ट करना हो किसी पेशेंट को पारस हेल्थ पे। So every first or third Saturday of month, I'll be conducting regular OPDs at Jammu at जी, two places. I'll जी, share the details with you, so people can connect me there. जी, So there will be OPD at two places: Bahu Plaza, Dr. Mengi's Dental Center, जी। and Talab Tilo Road, Ganesh Daya Nursing Home. तो कोई कांटेक्ट नंबर या किसी वेबसाइट पे वो जाके? मैं आपसे शेयर कर लूँगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या एक मैसेज रहने वाला आपके तरफ से सभी पेशेंट्स के लिए? सो मेरा जनरल पब्लिक के लिए एक सिंपल सा मैसेज है कि हम अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हम ऑलमोस्ट 40% कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, स्मोकिंग नहीं कीजिए, अल्कोहल का यूज़ मत कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और मोटापा नहीं होना चाहिए। तो अगर इन जी। चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं तो हम काफ़ी कैंसर्स को अवॉइड कर सकते जी, हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जानकारी डॉक्टर अश्विनी ने दी और ये भी बताया कि किस तरह से हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, हम खुद भी रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि हमारा अगर कोई बॉडी में लंप आ रहा है या कोई भी चीज़ें आ रही हैं, तो किसी भी साइन और सिम्पटम्स को जो है इग्नोर ना करें, और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और अपना डायग्नोज़ जो है टाइम टू टाइम ज़रूर करवाएँ। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।